उसकी आंखों के सामने उसका सौतेला बाप खड़ा था। उसकी नीयत के इरादे साफ थे। फरीहा की चीखें सुनकर उसकी मां दौड़कर कमरे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। मगर इसी बीच एक ऐसा वाकया हुआ जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। फरीहा की खूबसूरती का एक दीवाना था, पीपल के पेड़ में रहने वाला जिन्न। जब फरीहा की चीखें उस जिन्न तक पहुंची तो पूरा माहौल बदल गया। जिन्न ने गुस्से में कांपते हुए फरीहा के सौतेले बाप पर ऐसा वार किया कि वह तड़प उठा। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ वह और भी चौंकाने वाला था। फरीहा की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी किस्मत ही बदल दी। वह जिन्न फरीहा से इस कदर मोहब्बत करने लगा कि उसने फरीहा को एक ऐसी पेशकश की जिसे सुनकर फरीहा की रूह तक कांप उठी। आखिर वह पेशकश क्या थी? क्या फरीहा ने जिन्न की मोहब्बत को कबूल किया? और उस सौतेले बाप का क्या हुआ जिसने फरीहा की जिंदगी को नर्क बना दिया था? इसका राज जानने के लिए पूरी कहानी जरूर सुनिए। आगे जो होने वाला है वह आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलिए अब कहानी को सुनते हैं। फरीहा को खुद भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बेबसी और डर से निकली हुई सिसकियां। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी दिल को दहला देने वाली है। यह कहानी है पाकिस्तान की एक मासूम नाबालिग लड़की फरीहा की, जिसकी जिंदगी खुशियों से भरी थी। मगर यह खुशियां ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। फरीहा माँ बाप की लाडली बेटी थी, मगर एक दिन उसकी जिंदगी पर ऐसा अंधेरा छा गया जिससे वह कभी उभर ना सकी। एक रात फरीहा के अब्बा को गोली मार दी गई और वह इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। फरीहा और उसकी माँ ने बहुत रोया, मगर वक्त के साथ जवानी भरी जिंदगी गुजारने के लिए उसकी माँ साहिबा ने एक शख्स से शादी कर ली। लेकिन साहिबा को क्या पता था कि जिस शख्स को उसने अपने घर का सहारा समझा, वही एक दिन उसकी बेटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। एक रात के आखिरी हिस्से में जब पूरी दुनिया नींद में डूबी थी, तभी वह शैतान सौतेला बाप फरीहा के कमरे में दबे पांव घुस आया। फरीहा गहरी नींद में थी, मगर तभी उसकी आंख खुली और उसने जो देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने उसका सौतेला बाप खड़ा था। उसकी नीयत के इरादे साफ थे। फरीहा की चीखें सुनकर उसकी मां दौड़कर कमरे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। मगर इसी बीच एक ऐसा वाकया हुआ जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। फरीहा की खूबसूरती का एक दीवाना था, पीपल के पेड़ में रहने वाला जिन्न। जब फरीहा की चीखें उस जिन्न तक पहुंची तो पूरा माहौल बदल गया। जिन्न ने गुस्से में कांपते हुए फरीहा के सौतेले बाप पर ऐसा वार किया कि वह तड़प उठा। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ वह और भी चौंकाने वाला। तो चलिए अब कहानी को सुनते हैं। फरीहा को खुद भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बेबसी और डर से निकली हुई सिसकियां किसी अनदेखे वजूद तक जा पहुंचेंगी। वही रात थी जब उसका सौतेला बाप अंधेरे कमरे में घात लगाए बैठा था और फरीहा डर के मारे दुपट्टा सीने से लपेटे कांपती हुई सहन के कोने में मौजूद पुराने पीपल के दरख्त के नीचे जा छुपी आंखों में आंसू, दिल में हौलनाक खौफ। लेकिन अचानक दरख्त के पत्तों में एक अजीब सी सरगोशी उभरी। मत डरो, तुम अकेली नहीं हो। फरीहा ने घबरा कर इधर उधर देखा। हर तरफ सन्नाटा, सिर्फ चांदनी रात की हल्की रोशनी और पीपल के झूलते साए। मगर उस रात के बाद उसकी जिंदगी में वह अजीब तब्दीली आना शुरू हो गई जिन्हें समझना उसके बस से बाहर था। जो भी उसके करीब आने की नीयत करता, रात के किसी पहर चीख चीख कर भागता कि कोई उसका गला घोंट रहा है। फरीहा रात को जब तन्हा रोती तो किसी की उंगलियां उसके आंसू पचती हुई महसूस होती, जैसे कोई वजूद उसे तसल्ली दे रहा हो। फिर उसे वह ख्वाब आने लगे। एक अजनबी, खूबसूरत, पुरअसर आंखों वाला जवान जो अंधेरे में उसकी तरफ बढ़ता और कहता, मैं तुम्हारा मुहाफिज हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फरीहा की हिचकी बंध जाती। वह पूछती, तुम कौन हो? तो बस दरख्त के पत्ते सरसरा आने लगते, जैसे कोई मौजूद है भी और नहीं भी। कहते हैं पुराने पीपल के दरख्तों में जिन्हों का बसेरा होता है, मगर यह जिन्न तो फरीहा का आशिक बन चुका था, जो उसकी इज्जत, उसके वजूद का पहरेदार बन गया था और अब शायद उसकी किस्मत भी बदलने वाला था। यह आज से 25 साल पहले की बात है, जब फरीहा की जिंदगी किसी खूबसूरत ख्वाब की मानिंद थी, जिसके हर पहर में उसके अब्बू जान की मुस्कुराहट की खुशबू बसी होती थी।
वह पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर के एक छोटी सी गली में खूबसूरत माहौल के बीच पल रही थी। फरीहा का अब्बा हामिद साहब एक सरकारी मुलाजिम थे, जिनकी नौकरी उन्हें शहर के इस कोने में ले आई थी, और वहीं एक छोटे मगर साफ सुथरे किराए के मकान में वह खुशी खुशी रहते थे। सफेद रंग की छूने लगी दीवारों वाला वह घर, जिसके शहर में दिन चढ़ते ही सूरज की सुनहरी किरणें उतरती थीं, फरीहा के खेलने कूदने की जगह थी। शहर में एक पुराना जामुन का दरख्त था, जिसके नीचे वह अक्सर अपनी गुड़िया को बिठाकर अनदेखी सहेलियों से बातें किया करती, और उसका बाप हंसते हुए कहता, मेरी फरीहा तो शहजादी है जो अपनी सल्तनत की रानी है। उसके वालिद उसके नाज नखरे ऐसे उठाते जैसे वह कोई कीमती खजाना हो। फरीहा को पढ़ने का शौक भी अपने बाप से ही मिला था। जब वह शाम को काम से वापस आते तो सबसे पहले फरीहा को आवाज देते, मेरी गुड़िया कहाँ है, और फरीहा दौड़ती हुई उनके गले लग जाती। फिर वह उसकी किताबें खोलकर देखते, सबक सुनते और उसके माथे पर प्यार करते हुए कहते, मेरी बेटी एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनेगी। वह ख्वाब जो हामिद साहब ने अपनी बेटी की आंखों में बसाए थे, वह उनके जीने का सहारा थे। माँ भी फरीहा से बेपनाह मोहब्बत करती थी, मगर एक ममता की तरह सख्ती भी करती थी कि कहीं बेटी बिगड़ ना जाए। मगर बाप था जो हर बार बीच में आकर फरीहा को बचा लेता। घर की सुबह का मंजर भी कुछ खास ही होता, जहां फरीहा अपनी मां के साथ बावर्ची खाने में जाकर छोटी छोटी रोटियां पकाने की जिद करती, और मां हंसते हुए उसके छोटे हाथों से आटा गंबाती, फिर खुद ही प्यार से संवार देती। फरीहा की मां साहिबा एक नरम दिल और साबिर औरत थी, जो अपनी बेटी और शौहर के लिए जीती थी। घर के रोजमर्रा के मामलात में मोहब्बत और सुकून रचा बसा था। कभी फरीहा अपने बाप के साथ बाजार जाती, जहां वह उसके लिए गुड़ियां और किताबें खरीदते। महीने के आखिर में जब तनख्वाह आती तो बाप बेटी दोनों बैठकर तय करते कि क्या खरीदना है। माँ अक्सर कहती, हामिद साहब फरीहा को इतनी लाडली ना बनाओ। कहती, हामिद साहब फरीहा को इतनी लाडली ना बनाओ, आजकल का जमाना ठीक नहीं है। मगर हामिद साहब हंसते हुए जवाब देते, मुझे अपने रब पर भरोसा है, मेरी बेटी की हिफाजत वह खुद करेगा। फरीहा स्कूल से आकर हमेशा पहले अपने बाप का इंतजार करती। वह स्कूल के वाकयात, टीचर की बातें और सहेलियों की शरारतें बताती, और हामिद साहब उसकी हर बात ऐसे सुनते जैसे दुनिया का सबसे अहम काम यही हो। माँ चुपचाप मुस्कुराती, कभी हसरत से कहती, काश मेरी बेटी का यह बचपन कभी ना गुजरे, और फरीहा हंसती हुई अपनी माँ के गले लग जाती। वह छोटा सा घर जो कभी तंगी के बावजूद जन्नत लगता था, जहां न किसी कमी का एहसास था न किसी दुख का, हर खुशी जैसे उनके आंगन में झूमती थी। शाम के वक्त जब हामिद साहब कुरान पढ़ते तो उनकी पुसु आवाज पूरे घर में गूंजती, और साहिबा चुपचाप चूल्हे पर रात का खाना तैयार करती। फरीहा अपने बाप के करीब बैठकर सबक दोहराते। उन लम्हों में फरीहा के ख्वाब कितने ऊंचे थे वह खुद भी नहीं जानती थी। उसके दिल में बस यही ख्वाहिश थी कि हमेशा अपने वालिद के आंगन में खेलती रहे, कभी बड़ी ना हो। छुट्टी वाले दिन हामिद साहब फरीहा को लेकर बाग में जाते, जहां वह झूले पर बैठती और वह उसकी तस्वीर बनाते। साहिबा एक तरफ बैठी मुस्कुराती, अपने शौहर और बेटी की खुशी में अपनी दुनिया बसाए बैठी रहती। कभी कभी फरीहा जिद करती, अब्बू मुझे नया फ्रॉक चाहिए, बिल्कुल गुलाबी रंग का। तो हामिद साहब वादा करते, तनख्वाह आएगी तो मेरी गुड़िया को मिलेगा। सबसे खूबसूरत फ्रॉक ऐसा लगता था जैसे उनके घर में सिर्फ खुशी ही खुशी है, जैसे कुदरत ने उन्हें हर गम से महफूज रखा है। फरीहा को यह नहीं मालूम था कि जिंदगी के खेल में कभी कभी खुशियों के महल भी अचानक चकनाचूर हो जाते हैं। वह हर दिन को कीमती मोती की तरह जीती थी। हर पल में बाप के साए की पनाह उसे दुनिया के हर खौफ से महफूज रखती थी। माँ की ममता और बाप की शफकत उसके गिर्द एक ऐसी दीवार बनी थी जिसे वह अब भी समझती थी। फरीहा को लगता था कि उसके अब्बू उसके सब ख्वाब पूरे करेंगे। कभी वह बड़े बड़े स्कूलों में जाएगी, माँ के लिए सोने के कंगन लेगी, बड़े घरों में रहेगी। वह अक्सर अपने वालिद को कहती, अब्बू जब मैं बड़ी हो जाऊंगी आपको गाड़ी लेकर दूंगी, फिर आप पैदल नहीं जाया करेंगे। दफ्तर और हामिद साहब उसकी पेशानी चूमते, इंशाअल्लाह मेरी बेटी, तू एक दिन मेरा फख्र बनेगी। यही वह पुसुकून,
मोहब्बत भरी सादा सी मगर खुशहाल दुनिया थी जो फरीहा की आंखों में बसी थी, जिसमें माँ बाप का साया, अपने छोटे से घर का सहन, स्कूल की राह, शाम का कुरान और अब्बू की उंगली थामे बाजार जाना ही सारी कायनात था। लेकिन किस्मत को शायद उनके नसीब में इतनी खुशी ज्यादा तक मंजूर नहीं थी। फरीहा की यह जन्नत जो उसके मासूम ख्वाबों का महल थी, एक दिन एक ऐसी कयामत खेज शाम में टूटने वाली थी जिसका तसव्वुर भी फरीहा या उसके माँ बाप ने कभी नहीं किया था। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, लेकिन फरीहा के ख्वाब और उम्र दोनों जैसे पंख लगाकर उड़ने लगे थे। वह अब 8वीं क्लास की तालिबानी स्टूडेंट थी, ज़हीन, खूबसूरत और शर्मीली सी, जो हर वक्त अपने अब्बू के साए में खुद को महफूज महसूस करती थी। स्कूल में जब छुट्टी होती तो सब बच्चियां अपने अपने वालिद के साथ रवाना हो जाती, मगर फरीहा की आंखें हमेशा अपने अब्बू को तलाश करती। आज भी जैसे हर रोज होता था, वह अपने अब्बू की राह तक रही थी, अपने नीले दुपट्टे के किनारे उंगलियों में लपेट हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सोचती कि अब्बू आते ही उसे कौन सी नई बात बताएंगे। शायद आज भी वह उसे उसकी पसंदीदा आइसक्रीम लेकर देंगे, या फिर नए जूते जो वह पिछले हफ्ते दुकान के शीशे के पीछे देखकर आई थी। और फिर कुछ ही लम्हों में दूर से उसके अब्बू अपनी मोटर बाइक पर आते दिखाई दिए। हल्की सी गर्द उनके साथ उड़ती आ रही थी, जैसे वह वक्त के साथ दौड़ रहे हो। फरीहा की आंखों में चमक आ गई। अब्बू कहते हुए वह तेजी से आगे बढ़ी और बाइक पर बैठ गई। हामिद साहब ने हमें की तरह प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। मेरी गुड़िया, कैसी रही आज की पढ़ाई? फरीहा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अब्बू, आज टीचर ने मेरी तारीफ की, कहती है फरीहा क्लास की सबसे अच्छी बच्ची है। हामिद साहब की आंखों में चमक आ गई, जैसे सारी दुनिया की खुशियां उनकी मुट्ठी में आ गई हो। रास्ता मामूल के मुताबिक था। शहर की पुरानी तंग गलियां, दुकानों पर लोगों का हुजूम, रेहड़ी वाले बच्चों का शोर। फरीहा अपने अब्बू से चिपकी बैठी, सुकून और मोहब्बत के हिसार में खुद को महफूज समझ रही थी। मगर जैसे जैसे बाइक आगे बढ़ रही थी, अचानक गली के आखिर से अजीब सा शोर बुलंद होने लगा। लोग इधर उधर भाग रहे थे, दुकानों के शटर तेजी से गिर रहे थे, औरतें बच्चों को घसीटते हुए घरों में घुस रही थीं और कुछ नौजवान भागते हुए गली के किनारे किनारे निकल रहे थे। फरीहा ने घबराकर अपने अब्बू की कमर को और जोर से थाम लिया। अब्बू, क्या हुआ है? लोग क्यों भाग रहे हैं? हामिद साहब की पेशानी पर बल पड़ गए। उन्होंने फरीहा को पीछे मुड़कर देखा और बाइक एक तरफ रोक ली। बेटी, लगता है आगे कोई मसला हो गया है, डाका या लड़ाई लग रही है। उन्होंने बाइक स्टैंड पर खड़ी की और फरीहा के उतरने से पहले ही कहा, फरीहा, जल्दी से इस दुकान में चली जाओ, कुछ लोग शोर मचा रहे हैं, शायद डाकू। फरीहा की आंखों में खौफ तैरने लगा। उसने अब्बू का हाथ पकड़ लिया। अब्बू, मत जाओ ना, आप भी मेरे साथ दुकान में आ जाओ ना। मगर हामिद साहब ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। मेरी गुड़िया, बस 1 मिनट रुको, मैं देखता हूं क्या हो रहा है, फिर चलेंगे, ठीक है? फरीहा के दिल में एक अनजानी सी घबराहट ने जन्म लिया, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर अब्बू के एतमाद भारी आवाज ने उसे थोड़ा हौसला दिया और वह धीरे धीरे कदम उठाती करीब दुकान की तरफ बढ़ गई। दुकानदार भी खौफजदा था, जल्दी से शटर आधा गिरा दिया था। फरीहा अंदर जाकर दरवाजे के साथ लग गई, मगर उसकी नजरें मुसलसल अपने अब्बू को ढूंढ रही थीं। अचानक गली के कोने पर कुछ लड़के शोर मचाते भागते दिखाई दिए। उनके हाथों में हथियार थे और वह फायरिंग करते जा रहे थे। हवाई फायरिंग की आवाज से पूरा महल्ला दहल उठा। औरतों के चीखने की आवाजें, बच्चों के रोने की सदा और लोगों के भागने की अफरा तफरी। फरीहा का दिल बैठ गया। वह कप कप उठी। उसकी आंखों के सामने उसका बाप खड़ा था, जो शायद उन लोगों को समझाने या रोकने के इरादे से आगे बढ़ा था। रुको, ये क्या कर रहे हो? गली में बच्चे हैं, औरतें हैं, खुदा का वास्ता है, रुको। हामिद साहब की बुलंद आवाज गूंजी, मगर शायद वह आवाज उन वहशी दिनों तक नहीं पहुंची। और फिर एक चीख नुमा धमाका, एक गोली चलने की आवाज फरीहा के कानों में गूंजी, जैसे किसी ने उसकी रूह चीर दी हो। उसने दुकान के शीशे से झांक कर देखा तो मंजर जैसे उसकी आंखों के सामने धुंधला गया। उसके अब्बू जमीन पर गिर चुके थे, उनके सफेद कपड़ों पर खून फैलने लगा था।
गोली सीधा उनके सीने में लगी थी और उनके होठों से आखिरी अल्फाज निकले। फरीहा फरीहा की चीख गली की हवाओं में चीरती हुई निकली। अब्बू दुकान से निकलने को लपकी, मगर दुकानदार ने उसे बाजू से पकड़कर रोक लिया। पागल हो गई हो, गोली लग जाएगी तुम्हें। मगर फरीहा के लिए अब कोई खतरा मायने नहीं रखता था। उसके बाप का खून, उसकी जन्नत, उसका साया, उसके ख्वाब, सब उसके सामने जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। अब्बू उठे ना। अब्बू, आपने कहा था मुझे कुछ नहीं होने देंगे। अब्बू, खुदा के वास्ते आंखें खोले। वह रोती चीखती जमीन पर गिर गई। अब्बू के खून में अपने हाथ रंग लिए उनके चेहरे पर हाथ फेरने लगी। अब्बू, मैं आपके बगैर कैसे जीऊंगी। लोग जमा होने लगे, पुलिस की गाड़ियां आ गईं। शोर कम हो रहा था, मगर फरीहा की सिसकियां पूरे मोहल्ले को रुला रही थीं। उसका चेहरा आंसुओं में भीगा था और आंखों में वह मंजर नक्श हो गया था जो सारी जिंदगी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। बाप का खून में लथपथ जिस्म जो उसकी नजरों के सामने आखिरी सांसें ले रहा था। फरीहा की दुनिया एक पल में उजड़ चुकी थी, उसका सब कुछ लुट चुका था। वो बस चुपचाप अब्बू के सीने पर सर रखे रोती रही, जैसे अभी भी वह ख्वाब था और अब्बू उसे आज भी खुद कहीं ले जाएंगे जहां कोई खतरा ना हो, कोई दुख ना हो, कोई आंसू ना हो। मोहल्ले की गलियां वीरान हो चुकी थीं। फरीहा के घर के बाहर भीड़ थी, मगर हर चेहरे पर अफसोस से ज्यादा तेज झलक रहा था। तदबीर के बाद घर आने वाली औरतें एक दूसरे को अफसोस का दिखावटी अंदाज में दिलासा देती नजर आती थीं, मगर उनकी जनों पर वही पुरानी रस्में दुनिया जारी थीं जो हर जवान बेवा और उसकी बेटी के लिए मुख्तसर थी। सहन में बिछी दरी पर औरतें सर जोड़कर बैठी थीं। कोई दबी दबी आवाज में बोलती, बेचारी साहिबा, अभी उम्र ही क्या थी, इसकी तो दूसरी जल्दी से कहती। उम्र तो है ही, असल मसला तो अब उसकी बेटी का है। अकेली मां कब तक हिफाजत करेगी जवान बेटी की। साहिबा जो अभी कल तक हंसती मुस्कुराती औरत थी, जो हर रोज शौहर के लिए खुद को संवार थी। चूड़ियों की झंकार, मेहंदी की खुशबू और कानों में झूमते झुमके उसकी जिंदगी का हिस्सा थे। आज वह सफेद दुपट्टा ओढ़े चेहरे की रौनक खो चुकी थी, जैसे वक्त ने पलक झपकते सब कुछ छीन लिया हो। उसके हाथों की मेहंदी की जगह अब जर्दी और उदासी ने ले ली थी। उसका वजूद ऐसा खामोश जैसे सदियों का गम उसके नाजुक कंधों पर रख दिया गया हो। मगर इन आंखों में एक दर्द छुपा था जो अपनी बेटी फरीहा के लिए उसे जीने पर मजबूर कर रहा था। फरीहा जो कमरे के कोने में दुबकी बैठी थी, अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं आई थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, बार बार दरवाजे की तरफ देखती, जैसे अभी उसके अब्बू हंसते हुए अंदर दाखिल होंगे और कहेंगे, अरे मेरी गुड़िया क्यों रोती है, देखो मैं आ गया हूं। मगर ऐसा कब होना था। वह ख्वाब अब बिखर चुके थे। हकीकत के तल्ख घूंट उसकी रूह तक को जख्मी कर चुके थे। उधर साहिबा के कानों में औरतों की सरगोशियां तीर की तरह चुभ रही थीं। शादी तो करनी होगी, अब साहिबा को कम से कम बच्ची को बाप जैसा सहारा मिल जाएगा। कोई कहती मोहल्ले के रशीद की मां कह रही थीं कि उनका लड़का बेवा से निकाह कर लेगा, फरीहा का भी मसला हल हो जाएगा। साहिबा के दिल में जैसे आग लग जाती और वह दिल ही दिल सोचती, वह राशिद वही जो पहले से 2 बच्चों का बाप है, जो नशा करता है, दिल ही दिल में सोचती, क्या मैं अपनी बच्ची का मुस्तकबिल ऐसे इंसान के हवाले कर दूं। औरतें दिलासे देने के बाद चाय के कप था मैं साहिबा की हालत पर अफसोस का इजहार करती, मगर उनकी नजरें घर के कोने खुदे तक जाती, जैसे यह देख रही हो कि साहिबा अब क्या कर पाएगी। कोई फरीहा को घूरती, कोई आहिस्ता से कहती, यह तो बहुत प्यारी है, अकेली मां कैसे बचाएगी इसे। इस जमाने के नजरों से साहिबा के दिल में दर्द की टीस उठती। वह जानती थी कि बेवा मां होना और फिर एक खूबसूरत जवान बेटी की मां होना, इन दोनों रिश्तों का बोझ कितना भारी है जो अब उसे तन्हा उठाना था। साहिबा का दिल खून के आंसू रो रहा था। एक तरफ शौहर की जुदाई, दूसरी तरफ फरीहा का मुस्तकबिल क्या होगा। मेरी बच्ची का वह बार बार सोचती, वह कैसे उन नजरों का मुकाबला करें जो हर रोज उसकी बेटी का जिस्म नोच की नजरों से देखेंगे। कहां ले जाएगी वह अपनी फरीहा को। उसके दिमाग में बार बार वह आखिरी मंजर आता जब उसके शौहर की लाश को कब्र में उतारा गया था और वह मिट्टी जो उसके ख्वाबों पर डाल दी गई थी साहिबा की। आंखों के सामने गुजारे दिनों के मंजर बार बार घूम रहे थे जब उनका घर खुशियों से भरा होता था। साहिबा का दिल चाहा सब औरतों को कह दे,
चली जाओ यहां से। तुम्हें क्या खबर मेरे दिल के दर्द की, मेरे शौहर की कमी की, मेरे ख्वाबों के बिखरने की। मगर वह कुछ ना कह सकी, सिर्फ आंखों में समंदर लिए बैठी रही, जो कभी सूखता तो कभी छलक पड़ता था। उसी कमरे के एक कोने में फरीहा चुपचाप अपनी मां को देख रही थी। वह जो कल तक उसके अब्बू के साथ हंस थी, आज वह सब कुछ मिट्टी का ढेर बन गई थी। फरीहा के दिल में यह मंजर नक्श हो गया था और उसे यह समझ आ रहा था कि अब उसकी जिंदगी वह ना रही जो कल थी। बेशक वक्त थम गया था, लेकिन मजबूरी और हालात किसी का इंतजार नहीं करते। फरीहा के बाप के मरने के बाद उसके घर में जैसे सन्नाटा बज गया था, मगर उसके अंदर का दुख, उसके आंखों की नमी सब बता रही थी कि वह अंदर ही अंदर घुट रही है। अब ना कोई शौहर था जो उसके सर पर हाथ रखे, ना कोई साया जो फरीहा के लिए ढाल बनता। दुनिया कितनी बेरहम है। साहिबा को यह बात जल्द समझ आ गई थी। मोहल्ले की वह औरतें जो कल तक उसके बनाव श्रृंगार की तारीफें करती थीं, आज उसके गम में शरीक होकर भी अंदर ही अंदर उसके मुस्तकबिल पर बातें बना रही थीं। बेचारी साहिबा अभी तो जवान है, कब तक ऐसे रहेगी? किसी से निकाह कर ले, कम से कम बेटी की हिफाजत हो जाए। कुछ औरतें तंजियां हंसी हंसकर कहती, मोहल्ले में कौन नहीं जानता कि फरीहा कितनी प्यारी है। कल तक तो बाप था जो बचा लेता था, अब कौन बचाएगा? साहिबा का दिल यह सब सुन सुनकर फट सा जाता, मगर वह जबान बंद रखती, क्योंकि जानती थी कि दुनिया के मुंह बंद नहीं हो सकते। साहिबा बस अल्लाह से यही दुआ करती कि या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मुझे सब्र दे। औरतों के चले जाने के बाद और फरीहा अकेली रह जाती। साहिबा सर पकड़कर बैठ जाती और फरीहा कमरे के कोने में सिमट जाती, जैसे डर हो कि कोई आंखें उसे नोच लेगा। घर की हालत बद से बदतर हो गई थी। फरीहा के बाप की तनख्वाह से जो का निजाम चलता था वह बंद हो चुका था। फरीहा के स्कूल की फीस जमा ना हो सकी। किताबें जो बाप खरीद लाता था अब अलमारी में धरी रह गई थी। कभी जो सब्जी गोश्त पकता था, अब कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता था। साहिबा के पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, वह शौहर के इलाज और कफन दफन में लग चुकी थी। अब बचा था तो सिर्फ खाली बर्तन, बंद दरवाजे और उदासियां हो। मोहल्ले के मर्द भी अब आंख उठाकर देखने लगे थे, जो कल तक फरीहा के बाप के दोस्त थे। अब आंखों ही आंखों में उसकी मां और उस पर गंदी नजर रखते थे। कभी कोई सब्जी वाला बहाने बहाने से दरवाजे पर आकर कहता, बाजी कोई चीज चाहिए। कभी दूध वाला बिला वजह आवाजें देकर चला जाता। एक दिन तो हद हो गई, जब एक दुकानदार जो पहले फरीहा के बाप का एहतराम करता था, साहिबा से बोला, बाजी अगर कुछ चाहिए हो तो बताओ। अकेली औरत हो बा, कैसे जाओगी? मैं खुद ही लाकर दूंगा, घर पर बस एक कॉल कर लेना। साहिबा समझ गई थी कि लोगों की नीयत बदल रही है। सब इसी ताक में है कि कब साहिबा का सब्र जवाब दे और वह किसी के आगे झुक जाए। फरीहा अब मां का बाजू बन गई थी, जो मां के साथ किचन में भी जाती, बाजार में भी मां के बगैर अब वह कभी बाहर नहीं निकलती थी। जो लड़की कल तक बाप की उंगली पकड़कर स्कूल जाती थी, अब बाप के बगैर एक कदम बाहर निकलने से भी डरती। मोहल्ले के लड़के जो उसके हुस्न के किस्से सुन चुके थे, दीवारों के पीछे से झांकते, कभी आवाजें कसते, अरे फरीहा, तुम तो बड़ी खूबसूरत शहजादी हो गई हो। यह सब सुनकर साहिबा का दिल दहल जाता कि सब लड़के उसकी बेटी की इज्जत लूटने के ख्वाब देख रहे हैं। कितने दिन ऐसे भी आते कि फरीहा बाप की गम में भूखी सो जाती। साहिबा उसके बाद में हाथ फेरती और कहती, बेटा सब्र करो, अल्लाह सब ठीक करेगा। मगर उसके अपने दिल में तूफान मचा होता कि कब तक यह भूख, यह गुर्बत और यह जिल्लत झेलनी पड़ेगी। उसका दिल चाहता अपने शौहर की कब्र पर जाकर रोए कि तुमने जाते जाते ये कैसा बोझ दे दिया मुझे। फरीहा भी अक्सर मां की गोद में सर रखकर कहती, अम्मा, अब्बू क्यों चले गए? अम्मा वह नहीं आ सकते। और साहिबा की आंख से सैलाब बह निकलता। रातों को जब फरीहा सो जाती, साहिबा जागती रहती, सोचती कि क्या करें, कहीं काम करें, लोगों के घरों में सफाई। मगर मोहल्ले की बातें, लोग तो पहले ही उंगलियां उठा रहे हैं, कहीं उसकी मजबूरी का गलत फायदा ना उठा ले। यही सब सोचकर साहिबा पागल सी हो जाती। कभी रोती, कभी खुद से बातें करती। मोहल्ले की औरतें फिर आ जाती, देख बहन, अकेली जवान औरत का गुजारा मुश्किल है, किसी शरीफ आदमी से निकाह कर ले। रशीद की मां कह रही थी, वह कबूल कर लेगा। साहिबा के दिल में जैसे आग लग जाती। क्या राशिद वह शराबी है जो पहले ही अपनी बीवी को मारता था?
मगर वह जानती थी कि दुनिया के पास और कोई रास्ता नहीं। फरीहा चुपचाप यह सब सुनती रहती। उसकी आंखों में अपनी इज्जत का खौफ, माँ के आंसू, गुर्बत का दुख सब सिमट आया था। वह भी वक्त से पहले बड़ी हो गई थी। जिस बचपन में उसे गुड़ियों से खेलना चाहिए था, अब वह माँ के साथ कमरे के दरवाजे बंद करके सोती थी कि कहीं कोई चुपके से अंदर ना आ जाए। साहिबा और फरीहा बहुत खौफजदा रहती थी। उसके सीने में सिर्फ फरीहा का खौफ था कि उसकी बेटी महफूज रह सके, उसकी इज्जत सलामत रह सके। दिन बदन हालात बिगड़ते जा रहे थे। साहिबा जो कभी अपने शौहर के साए में जीती थी, अब बेबसी का बोझ और दुनिया के तां सह रही थी। इद्दत का हर दिन जैसे सदियों पर भारी था। 3 महीने 10 दिन की इद्दत यूं गुजरी जैसे हर दिन कयामत हो। रिश्तेदारों में से भी कुछ ही लोग ऐसे थे जो कभी कभार राशन का थैला या थोड़े बहुत पैसे दे जाते, लेकिन उनकी आंखों में रहम से ज्यादा ताने और एहसान की झलक होती। कुछ औरतें आकर चाय पीती, दुख के 2 बोल कहती और फिर जाते जाते यह जरूर कहती, देख बहन, जितना जल्दी हो अपना और फरीहा का बंदोबस्त कर ले। कब तक दूसरों के सहारे जिग्गी मोहल्ले की औरतें फरीहा को भी अजीब नजरों से देखती, जैसे उसकी जवानी खुद उनके लिए बोझ हो। मोहल्ले के लड़कों ने भी घर के बाहर बैठक लगा ली थी, जो मां बेटी की गैरत के लिए एक मुस्तकिल खतरा बनती जा रही थी। साहिबा जानती थी कि यह हालात ज्यादा देर तक नहीं चल सकते। जो बच्ची अब तक बाप के साए में पल रही थी, उसे जमाने की धूप से बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना लाजिम हो गया था। इद्दत के दिन तो जैसे अल्लाह का अजाब बन चुके थे। घर में चूल्हा ठंडा पड़ने लगा। साहिबा दिन में भीगती आंखों से बैठती और रात के अंधेरे में सिसक ससक कर रोती। फरीहा बार बार मां के पास आती, उसके आंसू पचती, मगर वह बच्ची होकर भी मां का दुख समझती थी। फरीहा को देखकर साहिबा के दिल में हर वक्त एक खौफ बैठा रहता, कब तक मैं इसे इन दरिंदा सिफत लोगों से बचा सकूंगी। इद्दत मुकम्मल होते ही साहिबा ने फैसला किया कि अब किसी का आसरा नहीं, मुझे खुद अपने पांव पर खड़ा होना होगा। दूसरों के आगे हाथ फैलाना उसने कभी ना सीखा था, और अब तो उसके शौहर की रूह भी कब्र में तड़पती होगी कि उसकी बेवा और बेटी को लोग ताने दे रहे हैं। साहिबा ने फैसला कर लिया कि अब काम ढूंढना होगा। वह कपड़े बदलकर मोहल्ले की एक जानने वाली औरत रूबीना के पास गई, जो पहले भी लोगों के घरों में काम कर चुकी थी। साहिबा ने जब अपनी मुश्किल बताई तो रूबीना ने कहा, एक बंगला है, बहुत बड़ा, एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा रहते हैं। तुम चलो तो वहां बात करा दूं। साफ सुथरा काम है, औरत बीमार है, बस घर संभालने वाली चाहिए। साहिबा ने फौरन हामी भर ली। क्या पता यही अल्लाह का दिया रास्ता हो। अगले दिन रूबीना के साथ उस बंगले पर पहुंची। शानदार आर महल जैसा घर, अंदर का सुकून माहौल, साफ सुथरा सहन, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। अंदर एक बड़ी उम्र की औरत चारपाई पर लेटी थी और साहिबा की निगाह उसके बेटे पर पड़ी, जो 40 के करीब उम्र का एक दराज औरत, गहरी संजीदा आंखों वाला शख्स था। उसकी आंखों में अजीब सी थकन और तन्हाई झलक रही थी, जैसे बरसों की उदासी का बोझ उठा रखा हो। उस आदमी का नाम रियाज था। वह अपनी मां की वाहिद औलाद था और बरसों पहले बीवी की वफात के बाद उसने दूसरी शादी का नाम तक ना लिया था। मोहल्ले वाले कहते थे कि उसने बीवी के मरने के बाद औरतों से नफरत सी पाल ली है, लेकिन अब उसकी बूढ़ी मां इस हाल में थी कि कोई देखभाल करने वाला ना होता तो मर जाती। इसीलिए मां के कहने पर उसे घर के काम के लिए किसी काबिले भरोसा औरत की जरूरत थी। साहिबा की नजरें झुकी हुई थीं। हाथ बार बार दुपट्टे के पल्लू को मरोड़ रहे थे। उसकी मायूसी, उसकी बेबसी, उसके शराबे आंखों से झलक रही थी। रियाज की मां ने उसे गौर से देखा और आहिस्ता से बोली, बेटा, औरत अच्छी है, दुख सुख की मारी है, रख लो इसे, घर की सफाई कर लेगी अच्छे से और मेरी दवा दारू सब संभाल लेगी। लेकिन रियाज कुछ देर खामोश रहा, जैसे किसी गहरी सोच में हो। फिर बोला, काम तो साफ सुथरा है, हम शरीफ लोग हैं, तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं, बस मां का ख्याल रख लेना। रियाज ने हां कर दी। यूं साहिबा की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। वह रोज उस बंगले में आती, रियाज की मां का ख्याल रखती, सफाई करती, खाना बनाती और शाम होते ही घर वापस लौट जाती। लेकिन वक्त के साथ साथ साहिबा ने महसूस किया कि रियाज की निगाहों में भी कोई ऐसा राज छुपा है जो वह जाहिर नहीं करता। वह बहुत संजीदा, खामोश रहने वाला आदमी था, मगर कभी कभी अजीब सी गहरी नजर से साहिबा को देखने लगता।
साहिबा इस राज को ना समझ पाई, मगर कम से कम वह खुश थी कि अब फरीहा की तालीम का खर्च निकल आता था और चूल्हे में आग जलने लगी थी। लेकिन किस्मत ने अब भी इम्तिहान मुकम्मल नहीं किया था। अभी साहिबा को इस बंगले में काम करते ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि एक दिन शाम के वक्त फरीहा अपने स्कूल से घर लौटी। उसके चेहरे पर अजीब सी परेशानी और खौफ छाया हुआ था। वह दरवाजा बंद करते ही सीधा मां के पास आई, दुपट्टे के पल्लू को मरोड़ हुए, जैसे अल्फाज लबों तक आकर रुक गए हों। साहिबा ने बेटी का उड़ा हुआ रंग देखा तो फौरन परेशान हो गई। पास बिठाकर नरमी से बोली, क्या हुआ फरीहा, क्यों इतनी घबराई हुई हो? सब खैरियत तो है ना? मगर मां का सवाल सुनते ही फरीहा की आंखों से आंसू बहने लगे, जिन्हें वह रोकते रोकते थक गई थी। हिचकी बंध गई और फिर टूटे लफ्जों में कहने लगी, अम्मा, आज फिर वही लड़के रास्ते में खड़े थे। जब मैं एकेडमी से निकली तो आवाजें कसने लगी। पहले तो मैं नजर झुका, करर निकल गई, पर अम्मा जब मैं गली के कोने तक पहुंची तो वह पीछे आ गए। एक ने मेरा रास्ता रोक लिया, कहने लगा, गुलाब जैसी लगती हो, रोज देखते हैं तुम्हें एकेडमी जाते, अब तो सलाम का जवाब दे दिया करो। अम्मा में डर के मारे तेज चलने लगी तो वह हंसते हुए पीछे पीछे आने लगे। फरीहा ने मां का दुपट्टा जोर से पकड़ लिया, जैसे उसकी आगोश में छुप जाए। उसकी आवाज कांप रही थी और आंखों में खून के आंसू थे। साहिबा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अम्मा, वह लड़के तो घर तक मेरे पीछे आ गए थे। जब मैं दरवाजे के अंदर हुई तो गली में खड़े होकर कहने लगे, कल फिर मिलेंगे लड़की। अम्मा, मुझे डर लगता है। साहिबा का दिल जैसे चीर गया हो। ब की सिसकियां सुनकर उसके दर्द का बंधन टूटने लगा। वह जानती थी कि जवान होती बेटी को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, मगर क्या दुनिया की नजरें, बस लड़कों के जुमले बेवा होने का दाग, उन सबके बीच एक मां अपनी बेटी को कैसे महफूज रखे? वह आसमान की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में रब से फरियाद करने लगी, या अल्लाह, तू ही हमारी लाज रखना कहां ले जाकर बिठा दिया है। मुझे दिन गुजरते जा रहे थे। हालात की तलखी जैसे साहिबा के अंदर एक फैसला पुख्ता करती जा रही थी। वह बार बार फरीहा से कहती, बेटी औरत को कभी मर्द के बगैर सहारा नहीं मिलता। हम कब तक लोगों के सामने हाथ फैलाए गए? कब तक किसी के दर पर रोटी के लिए जाएंगे? फरीहा बार बार समझाती, अम्मा, मैं काम कर लूंगी, आप फिक्र न करो, आप मेरी मां हो, मेरा सब कुछ हो। आपके होते मुझे किसी मर्द की जरूरत नहीं। मगर साहिबा के दिल पर बरसों की मजबूरियों की धूल जम चुकी थी। वह बेटी की बात सुनकर हमेशा आसमान की तरफ देखती और कहती, जब तक सर पर मर्द का हाथ ना हो, दुनिया बातें बनाती है। बेवा और यतीम औरतों की दुनिया में कोई जगह नहीं फरीहा। आखिर काफी सोच विचार करने के बाद फिर वह दिन भी आया जब साहिबा ने फरीहा की मर्जी के खिलाफ बूढ़ी के बेटे से शादी के लिए हामी भर ली, जहां वह काम करती थी। साहिबा की आंखों में शायद एक आस थी कि अब बेटी के लिए छत मयस्सर होगी, कोई देखभाल करने वाला होगा। फरीहा ने कितनी ही बार आंखों में आंसू लिए मां का दुपट्टा खींचकर कहा, अम्मा, खुदा के लिए ऐसा मत करो, मुझे आपकी इज्जत प्यारी है, मैं जॉब करूंगी, आपका सहारा बनूंगी, लेकिन इस आदमी से शादी ना करें। मगर साहिबा की आंखों के सामने शायद फाकोर नाचती थी। जब लोगों के दर पर जाकर अंगार के घूंट पिए थे, उसने सिर्फ बेटी के बालों पर हाथ फेरा और फैसला कर लिया। शादी सादगी से हो गई। मोहल्ले की औरतें कह रही थीं, चलो भला हो, साहिबा के नसीब जागे, अब तो शायद सुकून का सांस ले। मगर फरीहा के दिल में तूफान था। वह सबके बीच खामोश बुत बनी मां को देखती रही, सबके बीच खामोश बुत बनी मां को देखती रही, जैसे उसके साथ ख्वाब टूट चुके हों। शादी की पहली सुबह फरीहा मां के पहलू में चुपचाप बैठी थी, आंखों में सुर्खी। रात की नींद वैसे ही आंखों से कोसों दूर थी। साहिबा ने बेटी के सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, बेटी, अब सब ठीक हो जाएगा, देखना, अब जिंदगी बदल जाएगी। अभी मां की बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि अंदर से वही आदमी यानी फरीहा का सौतेला बाप बाहर आया। हाथ में चाय का कप था और नजरें किसी बहाने फरीहा पर ही टिकी हुई थी। अरे फरीहा बेटा, यही नाम है ना तुम्हारा? फरीहा ने नजरें झुका ली। जी, वह बस इतना ही बोली। वह मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें फरीहा को अजीब सा खौफ महसूस हुआ, जैसे वह उसकी खामोशी को भी सुन रहा हो। उसने पूछा, बेटी कौन सी क्लास में पढ़ती हो? फरीहा ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैट्रिक के एग्जाम देने हैं। मगर दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अच्छा, बहुत समझदार लगती हो।
पढ़ाई करती हो। अच्छा है, उसके अल्फाज सीधे साधे तो थे, मगर फरीहा को उनकी नजरों की तपिश अपनी हड्डियों तक उतरती महसूस हो रही थी। वह बार बार मां की तरफ देखती, जो खुशी में बेखबर थी, जैसे अब जिंदगी सुधर जाएगी। इन चंद लम्हों की गुफ्तगू में फरीहा को एहसास हो गया था कि यह आदमी कुछ और है। उसकी नजरें, उसकी मुस्कुराहटें, सब कुछ फरीहा को अंदर तक हिला रही थीं। वह आदमी जो बाहर सबके सामने नरमी से बात करता, जब जब साहिबा दूसरे कमरे में जाती या अम्मा के पास होती, तब उसकी नजरें फरीहा के वजूद पर पड़ जाती थीं। कुछ ही दिन गुजरे थे कि बूढ़ी अम्मा की तबीयत एकदम बिगड़ गई। फरीहा और साहिबा ने बहुत खिदमत की, दवा दारू करवाई, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक रात वह खामोशी से दुनिया से रुखसत हो गई। घर में कोहराम मच गया। साहिबा की सास का इंतकाल हो गया और अब तो फरीहा का दिल और भी खौफ धड़कने लगा। बेटी फरीहा, अब तो हम बिल्कुल अकेले रह गए। साहिबा रोते रोते फरीहा से लिपट गई। फरीहा ने मां को मजबूती से थामा, लेकिन उसके दिल में अब मां के इस फैसले का बोझ भी था और उस आदमी का खौफ भी, जो हर दिन उसकी तरफ एक नई नजर से देखता था। बूढ़ी अम्मा की वफात के बाद जैसे घर में खामोशी का एक पहाड़ उतर आया। अब वह बंगला पहले जैसा नहीं रहा। वही सहन, वही पीपल का दरख्त जो उस हवेली के बीचों बीच खड़ा था, मगर अब साए और गहरे हो गए थे। फरीहा अपने दिल की धड़कनों को संभालती, मां के चेहरे पर एक फर्जी सुकून देखकर चुप रहती, लेकिन दिल में तूफान बढ़ता जा रहा था। बूढ़ी अम्मा की कफन दफन को कुछ ही दिन गुजरे थे। साहिबा अब खुद को समेटने की कोशिश कर रही थी, मगर अंदर ही अंदर वह भी खौफ ज़दा थी कि अब सिर्फ वह और फरीहा इस सुनसान से बंगले में रह गए थे। बाहर से सब कुछ ठीक लगता था। मोहल्ले की औरतें आकर ताजिया करके चली जाती, लेकिन अंदर उस घर में फरीहा की दुनिया बदलने लगी थी। फरीहा दिल ही दिल में मां के इस फैसले पर आंसू बहाती, मगर अब कुछ कर नहीं सकती थी। सौतेला बाप यानी रियाज अब जैसे मौके की ताक में रहता। अम्मा की वफात के बाद उसके चेहरे पर जो दुख का नकाब था, वह आहिस्ता आहिस्ता उतारने लगा था। साहिबा के सामने तो वह नरमी और खुलूस का ढोंग करता, मगर जैसे ही किसी काम से दूसरे कमरे में जाती, रियाज की नजरें फरीहा के वजूद को इस तरह घूरने लगती कि फरीहा का दिल हलक में आ जाता। एक दिन शाम के वक्त साहिबा बाजार गई हुई थी। फरीहा अपने कमरे में बैठी किताब खोले बैठी थी, मगर उसका दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा था। अचानक रियाज कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। फरीहा, बेटा क्या पढ़ रही हो? उसने नरमी से कहा, मगर उसकी आवाज में एक अजीब सी लहर थी जिसे फरीहा ने फौरन महसूस कर लिया। फरीहा घबरा गई, किताब बंद की और बोली, बस ऐसे ही होमवर्क कर रही थी। रियाज मुस्कुराया और आहिस्ता आहिस्ता अंदर आ गया। बेटा, अब तो मैं तुम्हारा बाप हूं, इतना तो हक बनता है कि अपनी बेटी के साथ बात करूं, थोड़े प्यार भरे लम्हे गुजार। फरीहा के हाथों से पसीना बह निकला, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने किताबें समेटी और बोली, मैं अम्मा का इंतजार कर रही हूं, वह बाजार गई है, आती होंगी। सौतेले बाप ने एक नजर उसे ऊपर से नीचे देखा, फिर हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, अम्मा तो आ ही जाएंगी, लेकिन इतना डरने की क्या बात है? आओ ना, यहां आकर बैठो, मुझे भी अपना दुख सुनाओ, थोड़ा करीब आओ। फरी पीछे हटने लगी। नहीं, मैं ठीक हूं। उसके लहजे में कंप कपाह थी। वह आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आने लगा। बेटी कहती हो तो बाप का फर्ज है ना, तुम्हें प्यार देना। दुनिया में सब छोड़कर मैंने तुम्हारी मां को सहारा दिया है, अब तुम भी तो हमारी हो ना। फरीहा का दिल कांपने लगा, आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। वह जल्दी से किताबें लेकर उठने लगी तो रियाज ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे अरे, कहां जा रही हो, इतनी जल्दी किस बात की? फरीहा ने हिम्मत जुटाई और हाथ छुड़ाने की कोशिश की। मुझे अम्मा के पास जाना है, छोड़ो मुझे। रियाज ने एक पल के लिए उसकी कलाई को जोर से थामा, जैसे उसकी बेबसी का मजा ले रहा हो। उसकी नजरों में खास तौर हवस की चमक थी जो फरीहा को अंदर तक हिला गई। फिर बाहर दरवाजे की आवाज आई। साहिबा वापस आ गई थी। फरीहा ने फौरन मौका गनीमत जाना और झटके से हाथ छुड़ाकर बाहर भाग गई। उसने पीछे से कहा, अरे बेटा, डर क्यों गई? मैं तो बस बात कर रहा था। फरीहा अम्मा के गले लग गई, जैसे मां की छाव में उसे कुछ सुकून मिला हो, मगर दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। साहिबा उसकी घबराहट को समझ ना सकी, बस प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। क्यों बेटी, सब ठीक है ना?
फरीहा ने होंठ भींच लिए, कुछ ना कहा। दिल में सोचा, अगर अम्मा को बता दिया तो क्या होगा? वह तो इस वक्त इस मर्द को छोड़ने के हक में नहीं, वह सहारा समझती है। इस आदमी को वह रात फरीहा के लिए किसी कयामत से कम ना थी। वह अपने बिस्तर पर आकर लेट गई, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। दिल में एक ही सवाल था, क्या अब मेरी जिंदगी ऐसे ही ख्वाब में कटेगी? और उधर सहन के बीचों बीच खड़ा पीपल का दरख्त, जो हवा में साए साए करता झूम रहा था, जैसे सब कुछ देख रहा हो, सब जानता हो और शायद कुछ करने का इरादा रखता हो। फरीहा की आंखों में आंसू थे, मगर उसे खुद खबर ना थी कि इस बंगले में सिर्फ रियाज नहीं, कोई और भी छुपा बैठा है जो उसकी हर धड़कन सुन रहा है, हर आंसू का राज जानता है। फरीहा को क्या मालूम था कि अंधेरी रात के पर्दे में इस पीपल के साए में कोई है जो उसके लिए पहली बार अब हरकत में आने वाला है। अगले दिन दोपहर के वक्त उसका दिल बोझल हो रहा था। फरीहा सहन के बीचों बीच पीपल के उस बड़े दरख्त के नीचे आकर चुपचाप बैठ गई। हवा के हल्के हल्के झोंके उसके बालों को बिखेर रहे थे, मगर वह बिल्कुल साख बैठी रही। उसकी आंखों से आंसू खामोशी से बह रहे थे, जैसे अंदर की सारी घुटन, सारी बेबसी उनके रास्ते बाहर निकाल रही हो। वह कल रात वाले वाकये को भुला नहीं पा रही थी। बार बार रियाज की जहर भरी निगाहें, उसका हाथ पकड़ना, करीब आने की कोशिश करना, सब उसके जहन में किसी नसीहत की तरह घूम रहा था। वह मां को सब कुछ बताना चाहती थी। दिल में बारहा सोचा कि जाकर अम्मा के गले लगकर रो पड़े और बोले कि अम्मा, यह आदमी वह नहीं है जो तुम समझ रही हो। यह खतरनाक है, यह गंदा है, यह हमें तबाह कर देगा। मगर फरीहा को यह भी याद था कि उसकी मां किस तरह इस आदमी को अपने ने जीने की आखिरी उम्मीद बना चुकी थी। साहिबा जैसे अब उस आदमी के लिए जीना सीख गई थी। वह जो कल तक लोगों के सहारे चलती थी, अब उसे रियाज की हर खुशी में अपनी जिंदगी देखती थी। फरीहा ने कई बार देखा था कि अम्मा रियाज के लिए नए नए खाने बनाती, उसकी पसंद के कपड़े धोकर इस्त्री करती, उसके जूते तक साफ करती, जैसे वह उसका शौहर नहीं बल्कि कोई बादशाह हो। उसकी हर बात सुनना, हर खरा बर्दाश्त करना साहिबा के लिए अब मोहब्बत नहीं, मजबूरी भी बन चुकी थी, क्योंकि साहिबा जानती थी कि अब अगर यह आदमी भी छोड़ दे तो हम मां बेटी के पास कोई सहारा नहीं बचेगा। लोगों के तंजिया जुमले, ससुराल की बातें, रिश्तेदारों की जलील, सब साहिबा को तोड़ चुके थे। मोहल्ले की औरतें जब भी आती तो साहिबा को नसीहत करती, देख साहिबा, मर्द का दिल रखने की जरूरत है। मर्द तो सोने की चिड़िया है, जो काबू आ जाए तो नसीब खुल जाते हैं। और साहिबा इन बातों को दिल से लगा बैठी थी। उसे लगने लगा था कि अब अगर वह इस मर्द को खुश रखेगी तो शायद फिर कभी जिंदगी की किश्ती किनारे न लगे। यही सोच थी जो साहिबा को रियाज के इशारों पर नचा रही थी। लेकिन फरीहा, वह तो जैसे मां की आंखों से ओझल ही हो गई थी। साहिबा का सारा ध्यान अब रियाज पर था और फरीहा बस एक साए की तरह उस घर के कमरों में घूमती थी। न कोई उसका दुख पूछता, न उसकी खामोशी सुनता। वह दिल में दर्द छुपाए घूमती और जब घुटन बढ़ जाती तो आकर उसे पीपल के नीचे बैठ जाती। पीपल के दरख्त की शाखें जैसे उसके दुखों की गवाह थी। वह दरख्त जो जाने कब से उसे सहन में खड़ा था। फरीहा के आंसुओं को खामोशी से पीता रहा। फरीहा उसके तने से सर लगाकर बैठ गई, जैसे उससे कुछ सहारा लेना चाहती हो। उसकी खूबसूरत भी अब उसके लिए बावले जान बन गई थी। वह खुद को आईने में देखकर खौफ ज़दा हो जाती। लंबे स्याह बाल, दूध जैसा रंग, बड़ी बड़ी उदास आंखें, नाजुक सी नाक और वह हुस्न जो हर किसी को पलट कर देखने पर मजबूर कर दे, अब उसके लिए एक कैद बन चुका था। रियाज की आंखों में भी वह चमक बार बार देखती जो उसके वजूद को नोच खाने के लिए काफी थी। खासकर जब वह नाश्ते के वक्त मेज पर बैठी होती और रियाज उसे एक नजर देखकर अखबार में मुंह छुपा लेता, या ऐसे देखता जैसे वह नजर ना भी उठा तो देख रहा हो, तो फरीहा का दिल बैठने लगता। सुबह के वक्त जब रियाज दफ्तर जाता तो फरीहा सुकून का सांस लेती। दिन भर वह और साहिबा घर में होती। साहिबा तो अब बनाव सिंगार में मसरूफ रहती थी। खिड़की के आईने में खुद को देखती, शीशे के सामने घंटों बैठती और फरीहा अपनी मां को तकते हुए हैरान होती। हवा में फिर से सरसराहट की लहर दौड़ी, जैसे कोई उसे सुन रहा हो, कोई जो शायद नजर नहीं आता मगर उसकी आंखों का जवाब देने को तैयार हो रहा हो। फरीहा दरख्त के नीचे बैठी आंसू बहा रही थी कि अचानक उसकी निगाह एक शाख पर जा ठहरी जो बाकी शाखों से कुछ मुख्तलिफ लग रही थी।
उस शाख के गिर्द एक मोटा पुराना और मैला मटियाला सा काला धागा लिपटा हुआ था, जैसे किसी ने बड़े एहतमाम से उसे बांधा हो। धागे के अंदर कई छोटी छोटी गठरियां भी बंधी थीं, जिन्हें देखकर फरीहा का दिल अनजाने खौफ से धड़कने लगा। पहले तो वह घबराकर इधर उधर देखने लगी कि कहीं अम्मा या रियाज उसे यूं देखते ना पकड़ ले, मगर सहन सुनसान था। पीपल की शाखें हल्की हवा में हिल रही थीं। फरीहा का हाथ बेअख्तियार उस धागे की तरफ बढ़ा जिसे वह कुछ खींच रहा हो, जैसे उसे दरख्त की शाखों से हिला रही हो। वह आहिस्ता आहिस्ता धागे को खोलने लगी। कुछ गठरियां तो हाथ लगाते ही गिरने लगीं, मगर एक गठरी इतनी जोर से बंधी हुई थी कि खुलने का नाम ही नहीं लेती थी। फरीहा ने हाथों में पसीना आते हुए भी बड़ी मुश्किल से उसे खोला। जैसे ही वह गठरी खोली, एक तेज बदबूदार हवा उसके चेहरे से टकराई, जैसे अंदर बरसों की सड़न, गुस्सा, नफरत और गर्व छुपा हुआ हो। गठरी खुलने की देर थी कि उसमें से एक जंग आलू सा तावीज निकल आया, जिस पर अजीबो गरीब शक्ल, जानवरों जैसे मुंह, उल्टे सीधे अल्फाज और ऐसे खौफनाक निशानात बने थे जो आम नजर से देखते ही दिल दहला दें। फरीहा ने तावीज को हाथ में लिया तो जैसे उसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। अचानक ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दरख्त के पत्ते तेज तेज हिलने लगे हों और फिजा में एक अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी हो। वह खौफ के मारे उसे जमीन पर रखने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर दूसरी गठरी पर पड़ी। उसमें भी कुछ भारी सा बंधा था। डरते डरते उसने वह गठरी खोली तो उसके अंदर एक सुर्ख रंग का कागज था, जिस पर खून जैसे गाढ़े रंग से लिखा हुआ था, फौजिया का दम घुटा और वह मर जाए, उसका आशिक भी मर जाए, दोनों की लाशें जिन्नात ले जाएं, किसी को पता भी ना चले। यह पढ़ते ही फरीहा के हाथों से कागज गिरने लगा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका सांस रुकने लगा। या अल्लाह, यह क्या है? उसके मुंह से बख्तियार निकला। अब सब कुछ उसके सामने खुलने लगा था। उसके मां के शौहर रियाज की पहली बीवी फौजिया, जिसके बारे में बस इतना पता था कि वह अचानक मर गई थी। वह किसी और से मोहब्बत करती थी और रियाज ने उस पर काला जादू करवाया था। ऐसा जादू जिसके नतीजे में वह बेचारी अपनी मोहब्बत समेत जान से हाथ धो बैठी थी और शायद वह आशिक भी मार दिया गया था। फरीहा के तो जैसे पांव तले जमीन निकल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस राज का क्या करे। अपने कानों में मां की बातें गूंजती सुन रही थी। बेटा, रियाज जैसा मर्द किस्मत वालों को मिलता है। अब हमारी जिंदगी तो संवर गई है, मगर फरीहा के दिल में तूफान मचा था। अम्मा, जिसे तुम अपना सब कुछ समझ बैठी हो, वह तो कातिल है, जालिम है, जादूगर है। और तभी फरीहा को याद आया उस रात का वह वाकया जब रियाज उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। क्या वह भी मुझ पर वैसा ही जुल्म करना चाहता था जैसे फौजिया के साथ किया? फरीहा के रोंगटे खड़े हो गए। वह तावीज और कागज को हाथ में लिए कांप रही थी। दिलो दिमाग में सवालों का तूफान था। उसी लम्हे जैसे पीपल की शाखें जोर से हिली, तेज आंधी चली। फरीहा ने घबराकर सर ऊपर उठाया तो उसे लगा जैसे शाखों के बीचों बीच कोई साया, कोई धुंधला सा वजूद हरकत कर रहा हो। उसे अजीब सी सरगोशियां सुनाई दी। मुझे आजाद कर दिया, सालों से कैद था, तुमने बंद तोड़ा है, तुमने मुझ पर एहसान किया है। फरीहा की तो चीख निकलते निकलते रह गई। उसकी आंखों के सामने वह स्याह साया और ज्यादा तेज होता जा रहा था। शायद वह कोई जिन्न था जो उसे ताबीज में कैद था, जो सालों से अपनी रिहाई का मुंतज था। अब फरीहा को समझ आ रहा था कि यह सब खेल इस घर की बर्बादी का है और जो जिन्नात आजाद हुआ है, शायद वही उसे इस अंधेरे से निकाल सके। फरीहा के हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, दिल में खौफ और उम्मीद का अजीब इंतजार था। रात का सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। कमरे में खामोशी से सो रही थी। उसे क्या खबर थी कि रियाज, जिसे वह अपना सब कुछ मान बैठी थी, आज उसकी बेटी की इज्जत पर डाका डालने का इरादा रखता है। फरीहा के कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला और रियाज अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर खूबसूरत थी, आंखों में शैतानी चमक और नशे से लाल आंखें खौफनाक लग रही थी। क्या सोच रही हो इतनी रात को? आओ आओ मेरे पास, रियाज ने बंद दरवाजे के साथ लगते हुए कहा। उसके अल्फाज फरीहा के दिल में तीर की तरह चुभे। फरीहा कांपते हाथों से खुद को बचाने की कोशिश करती रही। उसने चीखना चाहा, मगर बाहर सुनने वाला कोई नहीं था। रियाज उसकी तरफ बढ़ा और उसके करीब कर उसका बाजू पकड़ा। इतनी खूबसूरत हो, अब तुम ही मेरा दिल बहला हो,
कि फरीहा की चीख निकलने ही वाली थी कि उसकी जुबान लड़खड़ा गई और वह रोते रोते बोली, या अल्लाह मुझे बचा ले, कोई मुझे बचा ले। इतने में अचानक कमरे के कोने से एक भयानक आहट हुई। दीवारों पर सियासत लहराने लगा। रियाज घबराकर पीछे हटा, मगर जैसे ही उसने पलटकर देखा, सामने एक सुर्ख आंखों वाला न खड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह दहक रही थीं। चेहरे पर शदीद गुस्सा और आवाज भारी, रुक जा जालिम, अब एक और औरत की इज्जत बर्बाद नहीं होगी। फरीहा सहम कर कमरे के एक कोने में सिमट गई। रियाज का रंग हो गया, उसके होंठ कांपने लगे। रियाज का रंग हो गया, उसके होंठ कांपने लगे। कौन है तू? जिन्नज़ादा ने कदम बढ़ाए। पूरा कमरा उसकी दहशत से लरज गया। फरीहा रोते रोते बोल उठी, मेरी इज्जत बचा लो, खुदा का वास्ता, मैं तुम्हारी हर शर्त मानूंगी, बस मुझे बचा लो। जिन्हें गुस्से से बोला, फरीहा, जिस दिन तुमने वह धागा खोला मैं आजाद हुआ। मैं तुम्हारा मुहाफिज हूं, कोई तुम्हारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। अगले ही लम्हे उसने रियाज को गर्दन से पकड़ लिया, उसकी सांस बंद करने लगा। रियाज ने छुटकारा पाने की हर कोशिश की, मगर जिस जादू की गिरफ्त में आकर उसका जिस्म अकड़ने लगा, फरीहा ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिए, मगर दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। रियाज ने आखिरी सांस ली और वहीं दम तोड़ दिया। फरीहा कांपती हुई जिन्नात के कदमों में गिरी। शुक्रिया, मेरी जिंदगी बचाने के लिए अब अल्लाह का वास्ता इस लाश को गायब कर दो, ऐसे जैसे उसने फौजिया बेचारी के साथ किया था। मुझे मां के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। जिन्नात ने आसमान की तरफ देखा और कहा, दुनिया समझेगी कि वह किसी काम से बाहर गया और कभी ना लौटा। वह इंसानों के दरमियान से ऐसे मिट जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। फिर उसने लाश की तरफ देखा, एक फूंक मारा और पलक झपकते में रियाज की लाश आंखों से ओझल हो गई। अगले दिन साहिबा को यही लगा कि रियाज किसी काम से गया है और दिन गुजरते गए। फरीहा मां के पास बैठी रही, मगर दिल ही दिल में सोचती रही कि कब अपनी मां को सच बताए। चंद दिन बाद वही जिन्न साफ शफ इंसान के रूप में साहिबा के घर आया। निहायत बनवाकर खूबसूरत नफीस इंसान की शक्ल में सफेद कपड़े पहने, चेहरा चमकदार और आंखों में गहराई। उसकी चाल में एक ठहराव और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। साहिबा ने हैरत से दरवाजा खोला तो उसने कहा, मैं फरीहा का रिश्ता मांगने आया हूं। साहिबा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सोचा, जिंदगी में पहली बार मेरी बेटी को कोई अच्छी नजर से देखने आया है, कोई रिश्ता लेकर आया है। हाय अल्लाह, तेरा शुक्र है, मेरी बच्ची के नसीब खुल गए। उसकी आंखों से खुशी के आंसू झरने लगे। उसने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। फिर फरीहा की शादी बड़ी सादगी से उस नेक दिल जिन्न से हो गई। कोई तामझाम नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बस घर के लोग, कुछ करीबी रिश्तेदार और अल्लाह का नाम लेकर निकाह हुआ। जिन्न ने फरीहा को हक मेहर में बहुत सार सोने चांदी हीरे जवाहिर और सबसे बड़ी नेमत अपनी मोहब्बत और वफादारी का वादा भरा। फरीहा ने जब जिन्न की आंखों में देखा तो उसमें उसे अपने लिए इश्क और इज्जत के अलावा कुछ नजर नहीं आया। फरीहा ने सोचा, शायद मेरी तकदीर में यही लिखा था कि एक इंसान की शक्ल में जिन्न मेरी हिफाजत करेगा। निकाह के बाद जिन्न ने फरीहा से कहा, तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। फरीहा की आंखें भर आईं। उसने जिन्न का हाथ थाम लिया और कहा, अब मुझे किसी चीज का डर नहीं, जब तुम साथ हो तब अल्लाह मेरे साथ है। दिन गुजरते गए। फरीहा और जिन्न की जिंदगी सुकून और खुशियों से भर गई। फरीहा को अब वह खौफ नहीं रहा था जो रियाज की मौजूदगी में था। जिन्न ने फरीहा को हर खुशी दी, उसके नखरे उठाए, उसके गम बांटे। फरीहा की हर हंसी जिन्न के लिए जन्नत थी। फरीहा मां के गले लग गई और जिन्न ने हाथ उठाकर शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसे एक नई जिंदगी बख्शी। अब वह तीनों इस घर में खुशी से रहने लगे। फरीहा और जिन्न के बीच एक अनमोल रिश्ता जुड़ गया। मोहब्बत और वफादारी का साहिबा की दुआओं के साए तले वह सुकून की जिंदगी गुजारने लगी। समय बीतता गया। जिन्न ने फरीहा का हर तरह से ख्याल रखा। उसकी आंखों में फरीहा के लिए इश्क और मोहब्बत साफ झलकती थी। फरीहा भी हर दिन अल्लाह का शुक्र अदा करती कि उसने उसे इतना नेक और सच्चा हम सफर दिया। 1 साल बाद फरीहा की गोद में एक नन्हा सा बेटा पैदा हुआ। जिन्न ने उसे अपनी बाहों में लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। साहिबा की खुशी का ठिकाना नहीं था।
फरीहा की जिंदगी अब मुकम्मल हो चुकी थी। जिन्न फरीहा और उनके नन्हे बेटे की हंसी से घर गूंज उठा। फरीहा ने जिन्न से कहा, तुमने मेरी जिंदगी को जन्नत बना दिया है, मैं तुम्हारी मोहब्बत की कर्जदार हूं। जिन्न ने फरीहा के हाथ थाम हुए कहा, नहीं फरीहा, मैं तुम्हारी मोहब्बत का कर्जदार हूं। अल्लाह ने तुम्हें मेरी जिंदगी में भेजा ताकि मैं मोहब्बत का असली मतलब समझ सकूं। तुम मेरी दुआओं का सिला हो। अब फरीहा और जिन्न की जिंदगी खुशियों से महक रही थी। जिन्न ने फरीहा के साथ हर मुश्किल का सामना किया। उसकी मोहब्बत, उसकी इज्जत और उसकी वफादारी ने फरीहा को एक नई जिंदगी दी थी। फरीहा के दिल में अब ना डर था ना खौफ, बस सुकून था। अल्लाह ने फरीहा की दुआ कबूल कर ली थी। अब फरीहा की जिंदगी मोहब्बत और खुशियों से भर चुकी थी। जिन्न ने फरीहा को वह हर खुशी दी जो उसने कभी मांगी थी। उनकी मोहब्बत अब एक नई मिसाल बन। उनके घर में मोहब्बत और अल्लाह की बरकत का नूर हमेशा के लिए बस चुका था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह किसी के बाप का साया किसी भी औलाद से ना छीने, क्योंकि दोस्तों, माँ बाप का साया बहुत बड़ी नेमत है। जिसके ऊपर माँ बाप का साया नहीं रहता, उसके दिल से पूछिए, अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारे माँ बाप को सलामत रखे, और जिसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है उसे उस दुनिया में जन्नत स्वर्ग नसीब करें। दोस्तों, अगर कहानी जरा से भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमें बहुत खुशी मिलती है। आपके एक लाइक से हमें यह लगता है कि हमारी मेहनत आपको पसंद आई है, और लाइक करने से संगीत धर्म के लोग देखना पसंद करते हैं। इसी तरह से हमारा हौसला बढ़ाते रहिएगा। आप सभी के मोहब्बत का बेहद शुक्रिया।